अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और आपके साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मलिक। आए रोज़ हम आपको अलग अलग इंटरव्यूज़ दिखाते हैं, अलग अलग स्टोरीज़ दिखाते हैं। इसके साथ साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि आपके साथ उन लोगों की मुलाकात कराएं जो अदब के साथ जुड़े हो, जो इल्म के साथ जिनकी वाबस्तगी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुसैबुल इस्लाम साहब, जिन्होंने कल ही एक किताब की रस्म रुनुमाई अंजाम दी क्रलपुरा में, जिसका नाम ज़ुबान कल्ब है। शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मैं गुगलूसा त्रहगाम में रहता हूँ, कुपवारा गुगलूसा त्रहगाम में रहता हूँ। मैं कुछ 10-12 साल से लिख रहा हूँ और किताबी शक्ल मेरे जहन में कुछ अरसे पहले ही आई थी। उसके बाद मैंने किताबी शक्ल अपनी जो मेरी शायरी का मजमुआ था उसको किताबी शक्ल दी। का कोई इरादा है या इसको लाने का कोई इरादा है किताब को? ये एक पहला स्टेप था मेरा इसको किताबी शक्ल देने की। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा इसको मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाने की। ये मैंने इसलिए इसको किताबी शक्ल दी ताकि ये मजमुआ कहीं पे प्रिंट रहे, कहीं पे ये शाया रहे। इस किताब में इश्क हकीकी, इश्क मिजाजी और थोड़ा सा समझाइए इश्क हकीकी क्या होता है, इश्क मिजाजी क्या होता है, क्योंकि व्यूअर्स नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को, वो कुछ और समझ बैठते हैं। थोड़ा सा समझाइए इसको। इश्क हकीकी वो शय होती है जिसमें सिर्फ बारी ताला के रिलेटेड जो भी कलाम हो, जो भी बातें हो, जो भी हम सोचते हैं या लिखते हैं वो बारी ताला से रिलेटेड हो। और इश्क मिजाजी जो है वो दुनियावी के रिलेटेड होती है। दुनियावी वो किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो सकती है। जैसे हम किसी इंसान को महबूब बनाते हैं या चांद तारों की बातें करते हैं, वो इश्क मिजाजी में आते हैं। और इसमें असर हाजिर की भी कुछ गज़लें हैं जो प्रेजेंट दौर, जो अभी दौर चल रहा है उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। और कश्मीर की कुछ सदाएं हैं इसमें, कश्मीर के रिलेटेड कुछ गज़लें हैं इसमें। ये बताइए मुसैब साहब, कब से ये शौक़ आपको पैदा हो गया? कब से आपने सोचा कि नहीं जी मुझे किताब लिखनी है, मुझे शायरी में आना है? क्योंकि आजकल के दौर में हमने देखा है कि बच्चे सबसे ज़्यादा की तरफ थोड़ा जो ध्यान है वो ख़त्म हो गया है। क्या लग रहा है आपको, कब से ये शौक़ पैदा हो गया? असल में मेरे जहन में कुछ चीज़ें आती थी मेरे जहन में और मैं वो लिखता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये शायरी ऐसी, मतलब ये शायरी है। उसके बाद एक टाइम पे मैंने एक शायरी सुनी थी अल्लामा इकबाल की, अल्लामा इकबाल की शिकवा और जवाब शिकवा सुना था। शिकवा और जवाब शिकवा जब मैंने सुना तो मुझे शायरी के और ज़ौक़ पैदा हुआ और मैंने लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं अल्लामा इकबाल को अपना इंस्पायर मानता हूँ। उनको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और किस तरीके से वो इस फील्ड में आ सकते हैं? को कोई रास्ता नहीं दिखाता, किस हिसाब से वो इस फील्ड में आ सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं? जिनको भी लिखने का शौक़ है, जो भी लिख रहे हैं या लिख पा रहे हैं, वो अपना उनका जो भी कलाम है, जैसा भी कलाम है, वो उसको कहीं पे तहरीर कर लें। एक टाइम ऐसा अल्लाह ताला की फ़ज़ल से एक टाइम ऐसा आता है हर किसी की लाइफ में जब उनका नाम हो जाता है। और वो उसके बाद आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे हम ये पब्लिश कर भी सकते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए से भी हम आगे बढ़ सकते हैं अपने कलाम को या अपनी शायरी को, या जो भी वो लिख रहा हो वो आगे बढ़ सकता है। आजकल के नौजवान ज़्यादातर गेम्स में मसरूफ़ रहते हैं, कुछ हमारे नौजवान ड्रग्स में मुब्तला हो गए हैं। क्या मैसेज रहेगी नौजवानों के लिए आने वाले दिनों में, और किस हिसाब से आप अपनी जो नस्ल है उसको किस हिसाब से आप देख रहे हैं अभी? असल में क्या हुआ है कि हम अपनी तहज़ीब को भूल गए हैं। हमारे पास एक चीज़ हुआ करती थी, अब अपना कल्चर हुआ करता था, वो हम भूल गए हैं। हम कुछ चीज़ों वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों को चाहिए कि वो अदब की ओर बढ़ें,
لوگوں کو چاہیے کہ وہ ادب کی اور بڑھیں, وہ چیز دیکھیں جو ان کے لیے آیا ہے, وہ قرآن کی اور بڑھیں, حدیث کی اور بڑھیں, وہ ان پہ کام کریں, وہ چیز اپنے زندگی میں لائیں. تو ناظرین آپ نے دیکھا یہ تھے مصعب الاسلام, جن کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں ادب کی دنیا میں آنا چاہیے اور فضول چیزوں سے دور رہنا چاہیے. بہرحال ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتا دیں, زبان قلب کی رسم رونمائی کل کرالپورہ علاقے میں ہوئے. کیا کیا خاص کنٹینٹ ہے یہ آپ نے مصعب الاسلام سے خود ہی سنا. ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ تک وہ کنٹینٹ پہنچائے, وہ انفارمیشن پہنچائے جو آپ سے جڑی ہو, جو علم سے جڑی ہو, جو ادب سے بھی جڑی ہو. آپ کی ملاقات ہم خاص شخصیات سے کراتے ہیں. یہ پروگرام بھی اسی کی کڑی تھی جو ہم نے آج آپ کو دکھایا. بہرحال ناظرین جاتے جاتے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ یہ جو کتاب ہے اب بازار میں آ چکی ہے زبان قلب کے نام سے. مصعب الاسلام جو گگلوسا کے ترہگام ایریا میں رہتے ہیں, تو آپ اس کتاب کو کسی بھی بک سیلر سے خرید بھی سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ناظرین. باقی نیوز اپڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ. خاص ملاقات میں اتنا ہی. دیجیے اجازت. خدا حافظ.